नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल अदालत ने अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए जेपीएससी को 8 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। जेपीएससी के मामले में फरवरी माह में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी मामले में आदेश को पारित किया है और इसके मेरिट लिस्ट को तत्काल रद्द कर झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। तो जेपीएससी में पेपर 1 के जिससे दूसरे पेपर में ज्यादा अंक मिलने वाले अभ्यर्थी भी यहां पर जुड़ेंगे। विज्ञापन की यहां पर उल्लंघन किया गया है शर्तों का। क्या है पूरा मामला, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। विज्ञापन में पेपर 1 में सिर्फ पास होने का अंक लाना था। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था। जेपीएससी ने कुल यहां पर प्राप्तांक में जोड़कर परिणाम जारी किया। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे, इसलिए हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम को रद्द करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने अपना यहां पर फैसला लिया। साफ तौर पर जेपीएससी ने पेपर 1 के यहां पर क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ा है। पूरा मामला जिससे दूसरे पेपर में ज्यादा अंक मिलने वाले अभ्यर्थी सूची से बाहर हो गए हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला लिया है। विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी पर करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज यादव, जेपीएससी छात्र नेता, जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही राकेश सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी वीआईपी न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा मनोज जी आपसे है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला लिया है, इस फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है मनोज जी? नमस्कार जी। हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है सर, इस पर क्या कुछ राय है आपकी? सबसे पहले मैं हाईकोर्ट के फैसले को पूरे दिल से स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पहली बारगी किसी न्यायालय ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी में जो है ये छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों का फैसला आया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं वह माननीय उच्च न्यायालय को। और ये ऐसा हुआ है कि इस परिणाम से जो आज डिसीजन आया है, तो इससे जो है सो जनता में, छात्रों में, नौजवानों में कोर्ट के प्रति, उच्च न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुझे मालूम है कि प्रतिनिधि जो चुन करके आते हैं या जो भी कुछ हुआ वो सरकार के लोग हैं, वो बेवकूफ हो सकते हैं। उसके बाद में जो जेपीएससी में बैठे हैं वो बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय में पढ़े लिखे लोग बैठते हैं वो कभी बेवकूफ नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने जो फैसला दिया है वो पढ़े लिखे छात्रों के भविष्य को देखते हुए फैसला दिया, इसलिए उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, जब उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जाए। और जब उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है, सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी। और सरकार संज्ञान में ली है इस मामले को, और हम उच्च न्यायालय के फैसले का हार्दिक स्वागत करते हैं।
साफ तौर पर देखा जाए तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा है आपसे, सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ किया जाएगा आगे? राकेश जी। नहीं बिल्कुल कंचन जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरी तरह इन मुद्दों पे पहले से भी गंभीर थी और सरकार के संज्ञान में था। अब देखें कि 2014 में जब पहली बार हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस या अन्य दलों के गठबंधन की सरकार इस राज्य में बनी, तो उस वक्त के का जो जेपीएससी का जो पैटर्न था उसको हम लोगों ने मतलब गठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी के एक कोर कमेटी के रिपोर्ट को आधार मान करके उसके पैटर्न को चेंज करने का काम किया गया 2014 में। उसके वो छठी जेपीएससी की परीक्षा थी। उसके बाद सरकार चुनाव आ गया। रघुवर दास जी के नेतृत्व में इस राज्य को 5 सालों का डबल इंजन वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मजबूत सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में मिला। लेकिन इन 5 सालों के दरमियान भी भारतीय जनता पार्टी ने छठी जेपीएससी की परीक्षा पर किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने का काम नहीं किया। लेकिन इतना उन लोगों ने किया कि जो पैटर्न हेमंत सोरेन जी के सरकार में बदली गई थी, उन पैटर्न को पुनः बदल दिया गया और उसके बाद जो है जेपीएससी की परीक्षा का जो है वो घालमेल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चला। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान ही है। और उस वक्त भी हम लोगों ने इस बात का संज्ञान लेकर के कहा था कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और हम पूरी गंभीरता पूर्वक साफ नियत और साफ नीति के साथ हम उनके अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे। हम उनके भविष्य के साथ हमेशा प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहेंगे। और आज जो अगर उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है तो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल है, सरकार से क्या कुछ मांगे आप रखते हैं? क्या कुछ मांगे हैं सरकार से आपकी? सबसे पहले जितना ही संजीदगी से हमारे प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के बोल रहे हैं, हम उनका बात कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार, ये सरकार। मैं किसी सरकार पर आलोचना हुई थी, समालोचना के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। इसमें जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है। जेपीएससी हम दे रहे हैं, हमारा उम्र खत्म हो रहा, हम 7 साल से झेल रहे हैं, 2016 से अभी तक 2021 तक हम झेल रहे हैं। ये लोग की नहीं पिछली की सरकार की थी तो पिछली सरकार का पाप था तो आप तुरंत ज्वाइनिंग क्यों करवाए? जब पिछली सरकार के वह दरमियान 2016 में चल रही है नियुक्ति, उस समय से चल रही है। और आप जो है चुनाव प्रचार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी ने वह पूरी तरह प्रचार में कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं छठी जेपीएससी को रद्द करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही अनियमितता है। और आप जैसे ही सरकार में बैठे उन लोगों को आप तो नियुक्ति दे दिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिछली सरकार गड़बड़ी कर रही थी? अब पिछली सरकार के साथ तो आप भी साथ में मिले हुए हैं। आपको मैं बता दूं मैडम, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम और ये तीनों का लड़ाई है। इस लड़ाई में यहाँ के नौजवानों का भविष्य बर्बाद होगा। यहाँ के नौजवान 7 साल जो है से घर से चावल और आलू और दाल लेकर के आता है और किसी प्रकार से खा करके चोखा भात जा करके जेपीएससी का तैयारी करता है। और ये लोग जो है सो 1 मिनट में जो जैसे तैसे नियम बना करके उनके भविष्य से खेलने का वो काम करते हैं। ये लोगों को जो है मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने संजीदगी ली है और कहा है कि रिजल्ट को रद्द किया जाए, अब इस रिजल्ट को रखने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप इस रिजल्ट में जो संशोधित करिएगा तो बता रहे थोड़ा सा फटता है उसको रफू किया जाता है, पूरा फुल पॉइंट फट गया है तो उसको क्या रफू करेंगे? ये पूरा रिजल्ट फट चुका है। आपको बता रहे पूरे भारत के किसी भी प्रदेश का जितना आयोग है वहां हिंदी इंग्लिश को नहीं जोड़ा जाता है मेरिट लिस्ट में। आपको मैं बता रहा हूं मैडम जी कि ये जो भी वहां पर बैठे हैं प्रवक्ता महोदय, उनको भी पूछिए कि मैट्रिक पास किए होंगे तो एक विषय में फेल तो आपको फेल किया जाता है, उसके बाद इंटर में एक विषय में फेल तो फेल, ग्रेजुएशन में एक विषय में फेल तो फेल, लेकिन जेपीएससी में एक विषय में पास
फिर भी आप उसको बीडीओ और डीएसपी बना रहे हैं। ऐसी सरकार चल रही है आपकी। जवाब दीजिए राकेश जी इस पूरे मामले पर। क्या इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कांग्रेस के जितने भी यदि अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह से बर्खास्त कीजिए और पुनः जो है मुख्य परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट में मुख्य परीक्षा में 35,000 का रिजल्ट दिया था और 35,000 में 4,000 का कॉपी जचा। आप ही बताइए 35,000 का कॉपी जब जांच लिए थे तो 35,000 का रिजल्ट क्यों नहीं दिए? इससे हुआ क्या, जो तेज लड़के मेधावी लड़के थे वो 35,000 का भेंट चढ़ गए। ये जो तेज लड़के मेधावी लड़के सबको आप लेना था 4,000 पर वो कॉपी जांचना था, ये 35,000 कॉपी क्यों जचवाए? ये पूरी खामियों को देखा जाए मैडम जी, ये लोग जो है सो कुछ नहीं, खाली ये पार्टी के लोग हैं, आरोप और प्रत्यारोप जानते हैं। इन्होंने जेपीएससी नहीं दिया है, ये जेपीएससी में पीटी में पास ने एक और पीटी, आप ही बताइए कि 21 साल हो गया, मात्र 6 जेपीएससी हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि 2016 से अभी तक उम्मीद जो करके रखे हुए हैं कि अब जेपीएससी पास करेंगे, जेपीएससी पास करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? नहीं मनोज जी, आपने जेपीएससी दिया है तो आप ही सबसे ज्यादा विद्वान हैं, और जो सामने बैठा है वो बेवकूफ है, ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट को खारिज कीजिए था तो अब आप सही डिसीजन दीजिए और न्यायालय के साथ चलिए और इस बार रिजल्ट को खारिज कीजिए। तो मनोज जी, तो शायद आपने मेरी बात सुना नहीं, या आप बहुत ज्यादा उत्साह में हैं। पहले पूरी बात को सुन लिया कीजिए। मैंने इस बात को कहा कि उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। मैंने ये पहला मंतव्य ही अपना यही दिया कि जब उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर मेरा कहना है, आप इधर राकेश सर जी सुनिए, एक मिनट राकेश सर जी, मेरा अनुरोध है आपसे, मैं आपको बीच में सुनिए ना सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं कि आप बोल रहे हैं उच्च न्यायालय तक जाने का नौबत कैसे आया? हम परीक्षार्थी पढ़ने के लिए हमको माँ बाप पैसा देता है, कोर्ट लड़ने के लिए पैसा नहीं देता है। अगर यदि हम कोर्ट नहीं लड़ते तो आप तो यही रिजल्ट को रख देते। ऐसा है, पहले आप समझिए कि जो जेपीएससी के लोग हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हो सकता है कि आप आज चैनल पे आप इसको स्वीकार नहीं करें। आप ही बताइए ना सर कि अगर यदि हम न्यायालय नहीं जाते तो आपने जो रिजल्ट निकाले थे आप उसी के अनुसार होता। सुनिए, जेपीएससी के लोगों में भी 2 ग्रुप हो गया है। हाँ। एक ग्रुप इस रिजल्ट को निकालने के लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन करता है, दूसरा ग्रुप इस जेपीएससी के रिजल्ट को रोकने के लिए आंदोलन प्रदर्शन धरना करता है। तो मनोज जी, राजनीतिक दल होने के नाते मैं नहीं कर रहा, राजनीति खुद आपके लोगों के द्वारा राजनीति किया जा रहा है। आप इस बात को मानते हैं ना कि अभ्यर्थियों में भी 2 ग्रुप है। न्यायालय में भी 2 तरह से आपको बता रहे हैं कि 2 वहां पर सुना जाए एक बार कि न्यायालय में भी जो है सो वहां पर 2 पक्ष जाता है, लेकिन अध्यक्ष जो वहां पर हमारे न्यायाधीश होते हैं वो जो सही और गलत का फैसला देते हैं ना, तो जो कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आप सरकार में है, आप निर्णय दीजिए कि किसका धरना गड़बड़ है, और जो आज न्यायालय को करना पड़ा उस चीज को आपको करना चाहिए, तो आपकी सरकार को करना चाहिए, लड़कों को कोर्ट में नहीं घसीटना चाहिए। 2 साल भर से हम लोग जो है सो किसी से 1,000 मांगते हैं, 500 मांगते हैं, तो हम लोग न्यायालय में जाते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यायालय का खर्चा क्या है? मुख्यमंत्री के पास जाते और बताते कि ये गलतियां हुई, ये गड़बड़ियां हुई, न्यायालय भी जो अपना डिसीजन देता है तो न्यायालय भी डिसीजन जो है सबूतों के आधार पे देता है। अगर आप सबूत जो आज आप न्यायालय में रखा है वो सबूत अगर आप सरकार के सामने रखते तो स्वाभाविक तौर पे सरकार उस पर संज्ञान लेती। लेकिन क्या है कि आप लोग के अभ्यर्थियों के बीच ही दूरियां हैं। एक ग्रुप का अभ्यर्थी 400 लड़के का सर जी इधर सुनिए, राकेश सर जी अगर तो सुनिए ना, मैं क्षमा चाहूंगा, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए कि मनोज यादव आपके पास आया था कि नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि नहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए।
ये अगर यदि आप राकेश सर, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं बीजेपी के भी सरकार में जो है जब पिट्टी में गड़बड़ियां थी तो मैंने रघुवर दास की सरकार को भी जो है सो घेरने का काम किए थे और हम और बंधु तिर्की 3-3 महीना जेल खट करके आए हैं सर बीजेपी की सरकार में। तो सर आप अपने में ये कभी मत समझिए कि मैं हेमंत जी का या कांग्रेस का मैं दुश्मन हूं, या मैं सिर्फ यही कह रहा हूं सरकार किसी की भी बने, नहीं कर रहा कि आप मेरे छात्रों के विरोधी हैं। हित से किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरा मैं भी इस बात से सहमत हूं मनोज जी, और मैं भी इस बात को कहता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात मैं फिर आपको कहता हूं। और रही बात, तो आप मेरे भाई हो, आप मेरा विरोधी नहीं हो सकते। आपके आंदोलन में हम शरीक हुए हैं, आपके आंदोलन का हमने समर्थन किया। आग्रह है कि ये तुरंत ये इधर सुनिए ना, आग्रह है कि तत्काल जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है आप भी जो कल संज्ञान दीजिए कि इस रिजल्ट को हम लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये बातें बताई, और मनोज जी मैंने पहला मंतव्य में ये बातें कही कि जो अगर यदि माननीय उच्च न्यायालय ने इस रिजल्ट को खारिज कर दिया है, इस रिजल्ट को रद्द कर दिया है, तो सरकार के तरफ से भी इस रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, आपने ये बातें संज्ञान में लाई है, जरूर इस पर कांग्रेस पार्टी अक्षरशः पालन भी किया जाए सर। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए ये इस राज्य की बहुत बड़ी त्रासदी है। ये जेपीएससी का एक ऐसा मामला विचार मत करिए, विचार करिएगा तो 2-4 साल हो जाएगा, तो हमारे बारे में सोचिए। मैं तो वही बात कर रहा हूं मनोज जी, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं। इस जेपीएससी को 2016 से हम झेल रहे हैं सर, और 2021 हो गया, और अभी भी आप विचार गंभीरता से लीजिएगा तो नहीं होगा। आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जो जिस प्रकार से न्यायालय ने डिसीजन दिया है आप भी इस जेपीएससी को रद्द करिए। आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, हम लड़ने नहीं आए हैं। हम बता रहे हैं, हम तब रघुवर जी से भी कहा करते थे तो रघुवर जी बोलते थे ये लड़का बड़ी बोलता है, भाजपा विरोधी है, लेकिन मैंने तब भी कहा था सर मैं कोई किसी का सरकार का विरोधी नहीं हूं, मुझे नौकरी चाहिए। मैं जो यहाँ से पीड़ित हूँ, 7 साल से एक जेपीएससी लेने में लगा दिए, तो मैं सर राकेश जी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मनोज जी अपनी तमाम बातों को रख रहे हैं, राकेश जी ये मनोज जी का दर्द है, और सिर्फ मनोज जी का नहीं, ये तमाम उन छात्रों का दर्द है जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है सर। लगातार अगर देखा जाए तो 326 अभ्यर्थियों की नौकरी का सवाल है, क्या फैसला लेगी सरकार? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात को मैंने कहा, देखिए ये इस पे ये कैसा मुद्दा है, ये कैसा सेंसिटिव मुद्दा है कंचन जी, जिसपे की राजनीति नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसका पक्षधर भी नहीं हूं। मैं बहुत ही बेबाक रूप से यह बात करता हूं, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी छात्र के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल गैर अनुचित है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं इनके आंदोलन में शरीक हुआ था, मैं इनके आंदोलन का समर्थन किया था। तो कल जब हम विपक्ष में थे तो इनके आंदोलन का हम समर्थन किए थे, कल इनके आंदोलन में हम शरीक हुए थे, और आज जब हम सत्ता में हैं तो हम इनके आंदोलन को गलत कैसे करार दे सकते हैं? बिल्कुल। हाँ राकेश सर, अभी थोड़ा सा हम बीच में टोकेंगे सर। हम यही कहेंगे कि अगर यदि आप डिसीजन बोले छात्र हित में सरकार लेगी निर्णय, अगर यदि आप रिजल्ट रिवीजन होगा और उसमें 126 के जो बाहर होंगे वो लड़के साल भर से नौकरी करे, उनका मान सम्मान जो है से जुड़ा हुआ था, आप ऐसा रिजल्ट क्यों जारी किए? जेपीएससी के अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं करते हैं? उन लोगों को जो है सो न्यायालय की तरफ जो है दंडित नहीं करिएगा। मनोज जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। पहले तो आप अस्थिर होकर के धीरे धीरे बोले। कल करके सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? इस बात को भी समझिए, मैं खाली फेल का नहीं लग रहा हूँ, पास वाले का भी बात कर रहा हूँ। तो जो लड़के बाहर होंगे उनके दिल पर क्या बीतेगा जो साल भर से बीडीओ और सीनियर डीएसपी बन करके वह सरकार का काम कर रहे हैं। आप लोगों को बाहर करिएगा तो उनको सिर्फ 2016 से उनके दिल पर क्या गुजरी, आज 1 साल में आप गुजरने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मनोज जी, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन
आप अपनी राकेश जी, बातों को कोर्ट के अनुसार रिजल्ट में जो गलतियां पाई गई हैं उसको लेकर सरकार गलत करने वालों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने जा रही है? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए कंचन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब न्यायालय का आदेश आया है। स्वाभाविक तौर पे हम साफ नियत और साफ नीति के साथ मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे पूरी तरह गंभीर है। हम किसी भी सूरत पे, और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा और कांग्रेस पार्टी का भी यह मानना है कि हम किसी भी सूरत में इस राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करें, चाहे वो भ्रष्टाचार का पैमाना कुछ भी हो। हम भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें और जो इसमें संलिप्त है, जो संलग्न है, स्वाभाविक तौर पे उनके ऊपर जांच होगी और जांच के उपरांत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उन पर किया जाए। जी आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर जो आप जो कह रहे हैं, हम किसी का विरोधी नहीं है। सबसे पहले बोले जेपीएससी के अधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो जो मेरे 6 साल खा गया उस पर आप क्या निर्णय मनोज जी बिल्कुल, मनोज जी आराम से अपनी बात रखिए। मनोज जी आराम से अपनी बात रखिए। एक सवाल आपसे मेरा, कोर्ट ने रिजल्ट में गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, गलत किसे मानते हैं मनोज जी? देखिए, ये लड़का जो पास कर गया उसको हम गलत कैसे मानेंगे मैडम जी? ये जो है जो जबरदस्ती इन लोग पास में करवाया है। इन लोग को हिंदी इंग्लिश में क्या है, पहला जेपीएससी से 5वां जेपीएससी तक हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को नहीं जोड़ा जाता था। एक पेपर में जो फेल होता था उसको फेल किया जाता था। सर्विस एलोकेशन में जो ज्यादा नंबर मिलता था उसको हायरकी में ऊपर वीडियो सीए मिलता था, सबसे नीचे वह सहकारिता मिलता। ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया, बड़े तगड़ा टाइप का रिजल्ट बनाया है। और उसके बाद भी जो है तो सरकार कह रही कि हम उस पर विचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप बताइए वो लड़का मनोज जी एक सवाल राकेश जी का आपसे। मनोज जी एक सवाल राकेश जी का। जी राकेश जी। मनोज भाई, जो आज उच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उसमें कितने जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनको लाभ होगा और कितने अभ्यर्थियों को नुकसान होगा? ये तो आप इससे आंकड़ा आपके पास न होगा। ये आंकड़ा सरकार के पास रहता है कि वो तैयारी करने वाले लड़के के पास रहता है। ये जान लीजिए कि ये इससे जो फायदा होगा तो वो चुटकी भर के लोग हैं, लेकिन हानि हमारा पूरा समाज को हो रहा है। आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लड़के ज्यादा नंबर लाए हैं आज वो बाहर है, उम्मीद कर रहे थे हम अंदर जाएंगे। और आप जो है बैक देर से उन लोगों को वो जैसे तैसे वो कर दिए नियुक्ति। और उस पर सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों पर आप न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई कर रहे हैं। कितने अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होंगे और कितने अभ्यर्थियों का इससे नुकसान होगा? आप बता रहे हैं अगर यदि लाभान्वित होने वाले 4 से 5 हजार है, नुकसान वाला 100-150 है। आप इससे ज्यादा क्या बताएं? हेलो, अभी जब इस रिजल्ट में 4 से 5 हजार लड़के को जो लाभ मिलेगा और यहाँ ये कोई डिबेट नहीं है। कौन टाइप का ये बात कर रहा है हमको समझ ही में नहीं आ रहा है इसका बात। नहीं तो इसका आवाज आ रहा है और क्या बोल रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हैं चलिए कंचन जी, आपका अगर कोई प्रश्न है तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता। हेलो, बिल्कुल मनोज जी जिस तरीके से आपने तमाम बातों को यहाँ पर रखा, वाकई ये दर्द न सिर्फ आपका बल्कि उन तमाम छात्रों का है जो दर्द आज आप टीवी स्क्रीन पर यहाँ बयां कर रहे हैं और अपने सवालों को पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। साथी राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन छात्रों का दर्द कैसे समझा जाएगा? जिस तरीके से लगातार यहाँ पर 326 छात्रों की जिंदगी का सवाल अटका हुआ है, इसे लेकर आखिर फैसला कब तक होगा? आज हाईकोर्ट का फैसला आया है और देखने वाली बात यही होगी कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।